हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक कण पर 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन का बल है, वो कार्यरत है, जिसके कारण वह बिंदु -2i कैप प्लस 5j कैप से बिंदु 4j कैप प्लस 3k कैप तक विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य है वो अपने को ज्ञात करना है कि अपने पास क्या होगा। तो देखिए जो चीज दी गई है पहले अपने वो देखते हैं। अपने को यहाँ पे बल दिया गया है, तो बल अपने पास कितना है, F बराबर 4i कैप प्लस अपने पास क्या है 3j कैप। ठीक है, इतना बल है वो अपने को दिया गया है। इसके कारण क्या हो रहा है, वह बिंदु देखिए इतने से इतने तक विस्थापित हो रहा है। तो पहला बिंदु है उसको x1 मान लेते हैं। तो x1 अपने पास कितना हो गया, देखिए दिया गया है -2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, से क्या है इतने दूसरे बिंदु, तो उससे अपने x2 मान लेते हैं। x2 अपने पास कितना है 4j कैप प्लस 3k कैप तक विस्थापित हो जाता है। तो किया गया कार्य है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, कार्य है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसकी देखिए सबसे पहले अपने मुख्य जो अवधारणा है वो अपने देख लेते हैं। तो देखिए मुख्य अवधारणा क्या कहेगी। मुख्य अवधारणा अपने को कार्य के बारे में पूछा है, तो अपने कार्य जानते हैं कि क्या होता है। तो कार्य किसी बल द्वारा व विस्थापन बल द्वारा विस्थापन किया गया विस्थापन का समाकलित रूप होता है। ठीक है, का समाकलित रूप है। ठीक है, समाकलित रूप है। अब इस चीज को अपने गणित के रूप में देखें तो जो अपनी मुख्य अवधारणा है वो क्या कह रही है कि W जो है वो समाकलन होता है किस किस का, F और गुणनफल किसके साथ, इसके विस्थापन के साथ। तो F डॉट dx और समाकलन कहाँ से कहाँ तक होता है, x1 से x2 तक, यदि अपने को दिया गया हो यानी लिमिट अपने को दी गई हो तो वो अपने यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, वरना कार्य जो है वो किसके बराबर होता है, F डॉट dx। ठीक है, यानी इसे यदि अपने सदिश के रूप में लिखें तो कार्य है वो कैसे हो जाएगा, F डॉट अपने पास क्या आ जाएगा dx। ये अपने पास क्या है, कार्य है। ये होगी अपने पास मुख्य अवधारणा और इसका सूत्र। तो अब इस चीज से अपने यहाँ पे देखते हैं। देखिए अपने को पहले dx निकालना होगा। ठीक है, तो अपने को x1 x2 दिए गए हैं। देखिए x1 अपने को कितना दिया गया है, क्वेश्चन में अपने देखें तो अपने को दिया गया है माइनस का 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, तो माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप ये x1 है। x2 की बात करें तो x2 देखिए कितना दिया गया है, x2 दिया गया है 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो 4j कैप प्लस अपने पास क्या है 3k कैप। अब देखिए dx अपने पास क्या होता है, dx की यदि अपने बात करें तो वो अपने पास होता है x2 माइनस x1। तो दोनों का मान रखिए, पहले अपने dx निकाल लेते हैं। टोटल विस्थापन है वो कितना है, x2 है 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, माइनस में x1 है, x1 कितना है देखिए माइनस का 2i कैप प्लस में अपने पास है 5j कैप। ठीक है, तो माइनस को पहले अपने अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए dx कितना हो गया, dx हो गया 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2i कैप और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 5j कैप। अब इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए आई कैप है वो अपने पास 2i कैप ही है, के कैप है वो भी प्लस का 3 है, लेकिन जे कैप देखिए 4 तो प्लस का जे कैप है और माइनस का 5 के कैप है। यानी दोनों को अपने जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 है और प्लस का 4 है, तो माइनस का जे कैप है वो शेष रह जाएगा। तो यहाँ से अपने ने देखा कि dx कितना आ गया, dx आ गया देखिए 2i कैप प्लस, अब जे कैप की बात करें तो देखिए जे कैप में क्या है, माइनस के 5 है, प्लस का 4 है, तो जे कैप है वो माइनस का आएगा, माइनस का जे कैप रह गया। ठीक है, प्लस के कितने आ गए 3 की कैप। तो ये अपने पास dx है वो आ गया। बल अपने को दे रखा है, तो अब अपने कार्य है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्य अपने ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कार्य है w बराबर f डॉट dx था। ठीक है, दोनों अपने रख देते हैं। तो देखिए बल कितना था अपने को 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रखते हैं। देखिए 4i कैप प्लस 3j कैप
और डॉट में अपने पास dx है, तो dx अपने पास कितना है देखिए 2i कैप, माइनस में j कैप है और प्लस में 3k कैप है। ठीक है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में एक चीज अपने को नियम होते हैं कुछ, वो अपने देख लेते हैं। देखिए i डॉट i करते हैं तो वो अपने पास क्या होती है 1 होती है, और किसी के साथ भी करेंगे जैसे i डॉट j करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, i डॉट k करेंगे तो भी अपने पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने कार्य देखते हैं क्या आ जाएगा। तो कार्य देखिए पहले 4i कैप को जब अपने इसके साथ अंदर डॉट करेंगे तो देखिए j के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, k के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन i डॉट i 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुना में 2, तो ये तो हो गया 8, i डॉट i हो गया 1। ठीक है, बाकी सभी हो गए 0। फिर अपने 3 j कैप को अंदर गुणा करेंगे तो देखिए i से जैसे ही करेंगे प्लस में, अब देखिए i को जैसे ही अपने अंदर करेंगे तो i के साथ करेंगे तो 0 हो गया, क्योंकि i डॉट j है वो क्या होता है 0 होता है, तो j डॉट i होएगा तो भी 0 रहेगा, तो j वाला ओनली j से होएगा, तो j डॉट j हो जाएगा अपने पास 1, और 3 और माइनस का 1 है ये गुना होएगा तो माइनस के आगे 3। ठीक है, प्लस में अब देखिए k की बात करें तो k इस फॉर्म में तो है लेकिन आगे कोई k ही नहीं है, तो k डॉट i करें या j करें तो 0 रहेगा, तो 0। तो अपना कार्य कितना आ गया देखिए 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 5 रह जाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा 5 जूल। ठीक है, तो अपने को ये पूछा था कि कुल कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य कितना आएगा 5 जूल, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।